मौलाना कभी नहीं करेंगे। आपने 9 मई का तज़किरा किया। 9 मई में जो मुलव्विस हैं शख्सियात, जिनमें मुराद सईद साहब सर फ़हरिस्त हैं, जुल्फ़ी बुखारी साहब तो अभी मुल्क से बाहर हैं, और भी शख्सियात जिनमें यास्मीन राशिद साहिबा भी हैं, इन सब को सेनेट टिकट्स जारी किए हैं इमरान खान साहब ने। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो ट्रेंड चला आम इंतखाबात के बाद वो आज़ाद उम्मीदवारों का था। चले जनरल इलेक्शंस में तो हमने बहुत सुना, सेनेट इलेक्शन में हम सुन रहे हैं मोहसिन नकवी साहब भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, फैसल वावडा साहब भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, हमारे ये अभी गुजरे हुए वज़ीर आज़म, ये जो अभी जिनका सेटअप था अनवारुल हक काकड़ साहब, वो भी आज़ाद उम्मीदवार है। ये पहले भी कभी हुआ है आज़ाद हैसियत नहीं, बलूचिस्तान में होता था। अच्छा। कि आज़ाद उम्मीदवार जो है कोई पैसे वैसे खर्च करके और थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट लेके तो वो खड़े हो जाते थे, बन जाते थे। मगर अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल होता है आज़ाद उम्मीदवार, क्योंकि देखिए 20 अब पंजाब मतलब ठीक ठाक सीट्स लेनी पड़ती है ना। पंजाब में आपने लेनी है या सिंध से लेनी है तो 20-22 वोट की ज़रूरत है। पंजाब में इससे भी ज़्यादा वोटों की ज़रूरत है। इतना आसान नहीं होता, उस पर ये ख़रीदो फरोख्त करनी पड़ती है ना। अब अगर एक एक वोट के लिए 5-5 करोड़ देना पड़े तो आपने 10 वोट लेने हैं तो आपको 50 करोड़ रुपया, तो हर एक की बस की बात नहीं है ना। इसलिए इंडिपेंडेंट्स खड़े नहीं होते सेनेट। अच्छा। वो सीटें पार्टी की होती हैं। मगर अब ये आपने 3 नाम ले लिए, हो सकता है एक आध और ज्वाइन कर ले इनको। अच्छा। मगर इन 3 नाम जो लिए, इनकी खसूसियत क्या है? क्या है? ये सारे इस्टेब्लिशमेंट के मोरे हैं। अच्छा, सारे इस्टेब्लिशमेंट के मोरे हैं। अच्छा। लेकिन एक तो जरदारी साहब के पहले बेटे करार दिए गए थे और दूसरे आप समझते हैं कि मैं वो बेटा अब किसी के बेटे नहीं रहे। अच्छा। वो अब इस्टेब्लिशमेंट के बेटे बन चुके हैं, पक्के। अच्छा। अच्छा, तो ये यकीन कर लें मेरे से। मेरे तो दोस्त है ना, तो कुछ तो पता ही होता ना। अच्छा। और मेरी बड़ी नियत ख्वाहिश है उनके लिए। हाँ। अच्छा, आगे आइए आप कि मोहसिन नकवी साहब कैसे इलेक्ट होंगे? हाँ, ज़ाहिर है आज़ाद की हैसियत से कैसे ये तो जमात वो कुछ तो जमात। पैसे खर्च करेंगे वो, अच्छा। कुछ उनकी इस्टेब्लिशमेंट हेल्प करेगी। ओके। वो देखेगी कि यहाँ फलाने लोग जो हैं वो उन्होंने अपना होमवर्क किया होगा कि जी नून लीग की इतनी सीटें बन रही हैं, मगर उसमें से 3-4 वोट एक्स्ट्रा है उनके पास। उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि यार ये बंदा जो है इसको 20 मिले या 24 मिले, ये फिर भी हो जाएगा, तो ये इन दोनों को टाइट किया जाए, उनको कुछ 4 पैसे दिया जाए या धमकी दी जाए, उनको इधर ले आया जाए। तो इस्टेब्लिशमेंट इन कमांड होगी इन सब के लिए। वो इनकी इकट्ठे करेंगे इनके लिए वोट्स, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये 3 बहुत अहम लोग हैं। नॉट अंडर एस्टिमेटेड। ये इन्होंने बड़ी खिदमत की है इस्टेब्लिशमेंट की, और आगे भी इनकी खिदमत की ज़रूरत पड़ेगी इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा। तो क्योंकि देखिए हर सेनेट हो, कोई अपर हाउस है और या नेशनल असेंबली हो, अपने बंदे होना बड़ा ज़रूरी है। तो अब असेंबली में तो हो नहीं सकते, क्योंकि वहाँ तो सब पार्टी के लोग आए हुए हैं, पार्टी डिसिप्लिन है। तो सेनेट में ये हो सकता है। तो बहुत से बिल्स ऐसे होते हैं जो सेनेट में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तो उनको किल करना होता है, या कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिनको इंट्रोड्यूस करना होता है, उनको थोड़ा सा बढ़ाना होता है। तो और इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अब मिनिस्टर बनेंगे या बनवाए जाएंगे इन ड्यू कोर्स। तो ये इस्टेब्लिशमेंट की हेल्प के साथ और पैसे की हेल्प के साथ ये सारे इलेक्ट हो जाएंगे। और काकड़ साहब तो उनके 100% उनके हैं ना। तो काकड़ साहब की अगर ये ख्वाहिश है तो उनके लिए भी बंदे लोग इकट्ठे कर दिए जाएंगे, कोई बलूचिस्तान से, कोई इधर से उधर से। सो दे विल ऑल, इफ दे स्टैंड, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू गेट इलेक्टेड। चेयरमैन सेनेट एंड डिप्टी चेयरमैन सेनेट। हाँ, वो फिर हो जाएगा सारा कुछ, देखा जाएगा। एक दफ़ा सेनेट तो पहुँचे, फिर देखा जाएगा। तो ये 3 तो है, एक आध मैं समझता हूँ और भी निकलेगा। एस्टैब्लिशमेंट किसी को कहेगी खड़े हो जाओ एंड विल शो देम। वही ना, वो आपने कहा कि देखिए काकड़ साहब के पास तो पता नहीं पैसे हैं कि नहीं है। अगर उन्होंने अपने पैसे लगाए तो उसका मतलब है कि वेल ही वाज प्राइम मिनिस्टर, कोई 4 पैसे बना लिए होंगे उन्होंने। वावडा साहब जो है वो तो काफ़ी अरसे से आउट ऑफ एक्शन है, बट ही इज़ अ वेरी रिच मैन। वो मेरा ख्याल है 25-30 करोड़ तो उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो तो निकाल लेंगे, मगर फिर भी और चाहिए होंगे ना। और मोहसिन नकवी साहब तो खैर अरबपति हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो एस्टैब्लिशमेंट को हो सकता है तुसी फिक्र ही ना करो, मैं आपे कर लाँगा। यह है कि एक बार बंदे ने मेरे वाल कर दो। सो मतलब आई थिंक सितारे अच्छे चल रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के, तो कुछ भी मैनेज हो सकता है। अरेंजमेंट या आसमान पर सितारे। नहीं कोई नहीं, आई थिंक ही इज प्लेइंग ऑन अ गुड विकेट। ऑन अ गुड विकेट, एंड विकेट इज ऑल in his favor. So wicket is not taking spin or bouncers. Wicket is plumb. It's a dead wicket. It's a dead wicket, and Mohsin Naqvi चौके छक्के मारेगा और पहुंच जाएगा, and with speed, with Mohsin speed. Mohsin speed. So सेनेट इलेक्शन और आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमने डिस्कस की। जब चौके छक्कों की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड
जो हमारी PSN चल रही है उसकी रौनकें क्यों मांद पड़ी हैं और इसके फैक्टर्स कौन से हैं जिन एनीवेज जब बात हो रही है कन्फ्रंटेशन की ना, तो स्टेटमेंट्स इस तरह की फैसल वावडा साहब वो फरमाते हैं कि रमज़ान के बाद अली अमीन गंडापुर साहब की गवर्नमेंट को ख़तरा होगा, ये मुद्दत नहीं पूरी कर पाएंगे। जबकि दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत को ख़तरा जो है वो KP से होगा, यानी अली अमीन गंडापुर से होगा, और मौजूदा हुकूमत को हटाने में KP गवर्नमेंट का अहम किरदार होगा। और कुछ उन्होंने मौलाना के बीच में एंट्री डाली कि अगर वो एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दे तो ये यूँ होगा। अब मैंने तो अभी कहा कि ये गवर्नमेंट PDM की कहीं नहीं जा रही जी, फवाद चौधरी साहब दुआएं मांगते रह जाएंगे, ये किसने कहीं नहीं जाना। मगर इसके अलावा भी कुछ और डेवलपमेंट्स हैं। क्या? अगर वाडा साहब कह रहे हैं कि गंडापुर साहब नहीं सर्वाइव करेंगे, नहीं ऐसे ही है ना? जी हाँ। हमने कल के प्रोग्राम में 2 बातें कही थी। कि एक हमने ये कहा था कि गंडापुर साहब के पास इलेक्शन कमीशन में भी एक दरखास्त गई हुई है। दरखास्त गई हुई है जो कि बड़ी ख़तरनाक है, वो किसी वक्त तलवार चल सकती है। जी जी, तो वो अभी नहीं चलेगी, वो Okay. उसके इंतज़ार की जाएगी। ओके, क्योंकि देखना ये है कि क्या गंडापुर साहब फेडरल गवर्नमेंट के साथ चल सकते हैं कि नहीं। अच्छा, गंडापुर साहब पहुंच गए हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे लेने के लिए। फेडरल गवर्नमेंट का फिक्र ही ना करो, दे देंगे। मैं कह रहा हूँ देला नहीं मिलना। और आज इमरान खान की तरफ से भी हमें खबर आई है कि वो भी ये कह रहे हैं आपको कुछ नहीं मिलना। इनफैक्ट वो तो ये कह रहे हैं गंडापुर साहब तुसी गए तो सो पैसे लैंड ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸਮਾਈਲਾਂ ਸ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ और बड़े ਤੁਸੀਂ सॉफ्ट ਹੋਏ सो, ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼रूरत ਸੀ? तस्वीर नहीं सिर्फ खिंचवानी, यही है ना। जी जी। तो अब मैं ये समझता हूँ फिर कि गंडापुर साहब इमरान खान साहब से भी मिलने पहुंच गए बगैर प्रोटोकॉल के, इजाजत लेके अदालत से। वो तो पहुँच गए ना आज। हाँ, तो इसका मतलब है जब वहां से निकलेंगे तो या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। नहीं, मेरा ख्याल है गंडापुर साहब विल ट्राई टू सर्वाइव। अच्छा, सर्वाइवल का मैकेनिज्म यही है कि ज़्यादा हार्ड लाइन ना ली जाए। मगर उधर असद कैसर साहब जो हैं, जो समझते हैं उनको बनना चाहिए था चीफ मिनिस्टर, तो वो तो गंडापुर साहब को कमज़ोर करेंगे। वो हार्ड लाइन लेंगे और के पर लड़ो, ये करो वो करो। गंडापुर साहब जो है एक तरफ उनकी पूरी पोजीशन है हार्ड लाइन की, दूसरी तरफ उन्होंने भीख मांगनी है फेडरल गवर्नमेंट से, तो क्या करेंगे? और फेडरल गवर्नमेंट अगर उनको चलाएगी आहिस्ता 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 तो शायद वो ज़्यादा हार्ड लाइन नहीं लेंगे। और अगर लेंगे तो फवाद चौधरी वाली बात जो है वो सामने आ जाएगी। इसका ये मतलब है कि साथ कैसर साहब और गंडापुर साहब हार्ड लाइन लेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। जब मतलब हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, हम बंद कर रहे हैं, हम प्राइम मिनिस्टर आ रहा है उसको मिल नहीं रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, इस किस्म के ड्रामे करेंगे तो उसके साथ तो हालात और ख़राब होंगे। मगर फेडरल गवर्नमेंट के लिए हालात ही ख़राब होंगे, इनके लिए हालात ख़राब होंगे। तो इसलिए अगर गंडापुर साहब आउट ऑफ लाइन हो जाते हैं तो इनकी छुट्टी हो जाएगी। और सॉफ्ट लाइनर्स जैसे असद कैसर साहब हैं, जो कि आपको पता ही है, वो तो चाहते हैं कि कोई मुज़ाकरात हों, कोई सॉफ्ट लाइन चले। वो हार्ड लाइन उस वक्त लेते हैं जबकि उनका ख्याल होता है कि अब लेने का वक्त है, अदरवाइज इज़ अ सॉफ्ट लाइनर। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग भी तो है ना PTI में। सारे वकला हज़रात जो हैं उनमें से आधे जो हैं वो तो कहते हैं यार गलछल करो तो सॉफन करो और चलाओ काम को। जी जी। तो मैं ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब का एक हिस्सा शायद सही हो, दूसरा हिस्सा सही नहीं। ये सही है कि अगर गंडापुर साहब ने सही तरीके से हैंडल ना की तो उनकी छुट्टी हो जाएगी। और मगर ये कि वो कोई लंबा लॉन्ग मार्च कर देंगे, मौलाना फजलुर रहमान अगर लॉन्ग मार्च करे तो मौलाना सूरत सवाल ही पैदा नहीं होता कि PTI के साथ मिल जाए। वहाँ दुश्मनी है बड़ी सीरियस किस्म की। वहाँ मौलाना जो है हर एक के साथ जप्फी डालने के लिए तैयार होंगे, मगर PTI के साथ कभी नहीं करेंगे। वो सिर्फ उस हद तक इशारे करते हैं जिस हद तक उन्हें PDM गवर्नमेंट से कुछ चाहिए, मगर वो कभी भी PDM गवर्नमेंट को उतारने के लिए PTI के साथ नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। ये मेरी पेशेंस हुई है। तो ये गलत फहमी है किसी की फवाद चौधरी की कि मौलाना के साथ मिलकर लॉन्ग मार्चेस करेंगे जिसके साथ गवर्नमेंट गिर जाएगी। एहतजाज ज़रूर हो सकता है मगर वो हाथ से नहीं निकलेगा बाहर। राइट, रेड लाइंस नहीं क्रॉस करें।